फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1725 से लेकर 1726 तक। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर कर जरूर जाना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ एक तरफ डॉक्टर अपनी जान के लिए लच्छू के पास गिड़गिड़ा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अनिका ने आज सोच लिया था। जब से उसने उस लड़की को अंतिम संस्कार के लिए भेजा था, तब से अनिका आराम से अपना रूम अंदर से बंद करके बस बैठी थी और अपना फ़ोन साइड में रखकर लैपटॉप पर काम किए जा रही थी। अनिका को काम करते हुए कब से 1 घंटा हो गया, 1 से 2 हो गए, 2 से 3, 3 से 4। खुद अनिका को भी नहीं पता था, क्योंकि अनिका कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप के अंदर इतनी डीपली घुस चुकी थी, खुद अनिका को भी नहीं पता था कि उसके साथ हो क्या रहा है, अनिका फ़िलहाल क्या कर रही है और क्या ढूंढ रही है। बस वो उसमें जो उसको काम करना था किए जा रही थी। रोहित ये देखकर काफ़ी हैरान था, बार बार अपनी जो कैमरा है उसको इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहा था। रोहित तो देखना चाहता था कि अनिका लैपटॉप पर क्या कर रही है और कौन सा काम कर रही है, क्योंकि अनिका के फेस के एक्सप्रेशन कभी उसके फेस पर स्माइल ले आते तो कभी उसके फेस पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता जैसे कि अनिका अभी रो देगी। उस अनिका के आते जाते भाव को फेस के रोहित मारवा आराम से देख रहा था। रोहित भी बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था, क्योंकि रोहित तो बस अनिका को देखे जा रहा था। अनिका कंप्यूटर पर अपना काम कर रही थी। अनिका को तो पता नहीं था उसको कितना टाइम यहाँ पर बैठे हुए हो गया, लेकिन रोहित मारवा समझ चुका था कि अनिका अगर ऐसे ही कुछ टाइम और ऐसे ही काम में लगी रही तो शायद वो बीमार हो जाए या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाए। इसलिए रोहित मारवा ने जल्दी से चिराग को कहा कि अनिका के रूम में एक कॉफ़ी भेज दो। चिराग वहाँ से चला जाता है और वहाँ के होटल के स्टाफ से मिलता है और उनको बोलता है कि आपको अनिका के रूम में एक कॉफ़ी लेके जानी है। तभी जो वहाँ का स्टाफ का सबसे बड़ा मैनेजर था वो कहने लग गया कि अभी उस रूम से किसी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, यानी कि अभी तक मैम ने हमें कोई भी ऑर्डर नहीं दिया। जब तक रोहिणी मैम हमें कोई भी ऑर्डर नहीं देगी तब तक हम उनके रूम को लॉक नहीं कर सकते। तभी चिराग कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना होगा। तभी वो मना कर देता है कि सर, हम ऐसे किसी भी रूम में जाने की इजाज़त नहीं है, खासकर उस प्राइवेट रूम की तरफ। दोबारा फिर चिराग अपनी आईडी दिखाता है और वो रोहित मारवा का नाम देखकर खुद ही हड़बड़ा जाता है और हाँ में सिर हिला देता है और कहता है कि सर, मुझे कुछ चंद मिनट का टाइम दीजिए, अभी मैं उस रूम में कॉफ़ी के लिए भेजता हूँ किसी को। तभी चिराग वहाँ से चला जाता है और रोहित के पास आकर कहता है, सर, आपने जो मुझे काम दिया था वो हो गया। कुछ टाइम बाद ही अनिका के रूम की डोरबेल बजती है। अनिका अपने ख्यालों और अपनी दुनिया से बाहर आती है, जो कि अभी वो बस लैपटॉप के अंदर थी। बाद में अनिका खड़ी होती है और देखती है। डोरबेल बजने के साथ अनिका जल्दी से ख्यालों से बाहर निकलती है और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा देती है। वो सोचने लग जाती है कि अभी कौन आया है। तभी दरवाज़ा खोलती है तो वेटर आया था। उसने कहा कि मैम, आपका ऑर्डर था। वो कॉफ़ी का मग अनिका की तरफ बढ़ा देता है। अनिका सोचने लग जाती है कि मैंने कब ऑर्डर किया। वो नौकर से उस कॉफ़ी का मग लेती है और दरवाजे को दोबारा से बंद कर देती है। फिर वो अंदर आती हुई सोचने लग जाती है कि मैंने कॉफ़ी कब ऑर्डर की। तभी वो सोचने लग जाती है, शायद मैं इतनी बिजी थी, खुद मुझे भी याद नहीं कि मैंने अपने लिए कब कॉफ़ी ऑर्डर करी। इसलिए अनिका कॉफ़ी का मग लेकर आराम से बैठकर काम करने लग जाती है और कॉफ़ी पीने लग जाती है। अनिका मन में सोच रही थी कि शायद रोहित मेरे पास होता तो मुझे ऐसा काम करते हुए देखकर रोहित भी मेरे लिए यही करता, और वो उसके फेस पर जो अभी तक हाव भाव जा रहे थे फेस एक्सप्रेशन के, इसलिए थोड़ी सी हल्की सी स्माइल आ जाती है। रोहित ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और समझ चुका था कि अनिका को उसकी याद आ रही है। रोहित का मन कर रहा था कि एक बार वो अनिका के पास फ़ोन कर ले, लेकिन रोहित बने बनाए काम को नहीं बिगाड़ना चाहता था, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और अनिका की स्माइल देखने लग जाता है फेस पर, और वो भी खुश हो जाता है। कुछ टाइम बाद अनिका अपना काम कर चुकी थी
और अपने जितने भी टूल्स से उन सबको रेडी करने लग गई। उसने अपने बैग में सारा सामान डाल लिया। रोहित भी आज के लिए बिल्कुल रेडी था, क्योंकि रोहित समझ चुका था कि अनिका काम करने वाली है आज। तभी अनिका अपना फ़ोन निकालती है और रोहित के पास फ़ोन करने के लिए सोचती है। फिर अनिका का मन करता है कि अगर वो ना करे तो ठीक होगा। अगर रोहित को कुछ ज़रा सा भी पता लगेगा कि अनिका मुसीबत में है तो रोहित बच्चों को छोड़कर मेरे पास आ जाएगा। फिर बच्चे भी उसके साथ जिद करेंगे कि हमें भी जाना है मम्मा के पास। रोहित उनको मना नहीं कर पाएगा। भले ही रोहित आर्यन और अलेक्जेंडर को मना कर दे, लेकिन रिया को नहीं मना कर पाएगा। ये सब सोचकर अनिका अपना फ़ोन निकाला हुआ वापस पॉकेट में डाल लेती है। रोहित समझ चुका था कि अनिका क्या सोच रही है, और रोहित भी आज के लिए चिराग को कहता है कि रेडी हो जाओ। तभी चिराग कहता है कि सर हम क्या दिल्ली जा रहे हैं। रोहित उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए कहता है, यार तू पागल हो, अभी हमने जिस काम मिशन के लिए आए थे अभी वो मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, और तुमने उन आदमियों को बोल दिया है जो मैंने तुम्हें बोला था। चिराग ने कहा कि हाँ सर, जो आपने मुझे काम बोला था मैंने वो बिल्कुल वैसा ही किया है, जो आपके प्लान के अकॉर्डिंग। रोहित ने भी अपनी गन में जितनी भी गोलियाँ थी सारी अच्छे से चेक कर ली और एक्स्ट्रा भी अपने पास रख ली। रोहित हमेशा अपने पास 2 गन रखता था। तभी अनिका के दिमाग में कुछ चला और वो सोचने लग गई। उसने जल्दी से राजलक्ष्मी के पास फ़ोन किया। राजलक्ष्मी ने फ़ोन उठाया। उसने कहा, हाँ मैम बोलिए। तभी अनिका ने कहा कि तुम अपने आप को थोड़ा सेव करो और कुछ टाइम बाद ही तुम्हें वहाँ से निकलना होगा। मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन अभी तुम्हारी जान को खतरा है, तो प्लीज़ हाँ अपने आप को अकेला न रहकर लड़कियों के साथ ही रहना। तभी ये बात सुनकर राजलक्ष्मी काफ़ी परेशान हो गई। उसने कहा कि मैम मैं तो बाहर कभी नहीं जाती। लेकिन अनिका ने कहा कि मैंने जो कहा है बस वो सुनो। तभी राजलक्ष्मी की बात सुनने के बाद अनिका ने वो फ़ोन कट कर दिया और राजलक्ष्मी सोचने लग गई कि अनिका ने ऐसा क्या कहा और क्यों कहा। तभी राजलक्ष्मी अपनी क्लास लेकर बाहर ही निकली थी। अपनी जो उसकी लड़कियों का 7 का ग्रुप था उनके साथ ही राजलक्ष्मी भी थी। तभी उसने देखा कि मेन दरवाजे से कई लग्जरी गाड़ियां अंदर आई हैं। ये देखकर सभी लड़कियां उन गाड़ियों की तरफ देखने लग गई। सबसे फ्रंट वाली जो 2 गाड़ियां थी उनमें बॉडीगार्ड थे, और बीच वाली को छोड़कर जो लास्ट में 2 थी उनमें भी काफ़ी हट्टे कट्टे नौजवान बॉडीगार्ड थे। तभी राजलक्ष्मी ने कहा कि अनिका का अभी तो फ़ोन कटा है, उसने कहा था कोई नई मुसीबत आने वाली है, तो तुम लड़कियों के साथ ही रहना। इसलिए ये कौन है जो इतनी बड़ी और इतनी महंगी गाड़ी लेकर आया है। सभी लड़कियां और जितना भी स्टाफ था ये सोचने पर मजबूर था कि आज से पहले तो ऐसी एंट्री किसी ने नहीं ली है, और ऐसा कौन इंसान है जो सीधा डायरेक्ट VIP गेट से सीधी एंट्री ली है सीधा कॉलेज के अंदर। कुछ टाइम बाद ही उस गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है। उसमें से कुणाल डोंगरा बाहर निकलता है। बिल्कुल देखने में हट्टा कट्टा नौजवान, बिल्कुल मतलब फर्स्ट बार कोई लड़की देखे वो उसकी तरफ अपने आप को अट्रैक्टिव होने से नहीं रोक पाए, इतनी अच्छी उसकी पर्सनैलिटी थी। कुणाल डोंगरा जो प्रिंसिपल रूम का ऑफिस था उस दर की तरफ उसने अपने कदम बढ़ाए। वो जैसे ही आगे की तरफ जा रहा था उसने राजलक्ष्मी को आंखों के इशारे से ही हल्का सा देखा था। उसे अनिका की छवि उसके अंदर दिखाई दी, और वो किसी चीज़ को वहाँ पर यानी कि किसी भी ऐसी लड़की को ढूंढने के लिए आया था जिसमें उससे अनिका की छवि दिखाई दे। इसलिए उसका काम हो चुका था वहीं तक। वो चाहता तो वापस जा सकता था, लेकिन जो वो फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए आया था उसे वो बखूबी तरीके से वहाँ पर करनी थी, अपनी इमेज और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि नेक्स्ट बार उसे किसी चीज़ की कोई रोक टोक ना हो। इसलिए सीधा जाता है और कुछ टाइम बाद ही बाहर आता है। बिल्कुल जितना भी वहाँ पर स्टाफ था सभी उसको अच्छे से गले लगाकर हैंड शेक करके उसको अच्छे से विदा कर रहे थे। तभी लड़कियों में एक दूसरे के साथ फुसफुसाहट से पता चला कि ये काफ़ी बड़ा डोनेशन इस कॉलेज को देके गया है, और ये बात सुनकर राजलक्ष्मी उसकी तरफ देखने लग गई। वो चलते चलते राजलक्ष्मी को ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे उसको खा जाएगा। कुछ टाइम बाद ही वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। राजलक्ष्मी ऐसा सोच रही थी कि मैंने इसे पहले कभी देखा है,
मैंने कभी तो इसको देखा है, लेकिन राजलक्ष्मी को याद नहीं आ रहा था। राजलक्ष्मी ने सोचा कि मेरा वहम होगा, इसलिए वो दोबारा लड़कियों के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास में चली जाती है। रात का टाइम। राजलक्ष्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए राजलक्ष्मी को नींद नहीं आ रही थी। वो निशी को सोने के बाद इधर उधर टहल रही थी। तभी वो देखती है कि वहाँ की जो मेड थी वो भी सो चुकी है, और जो हॉस्टल का जो मेन मोबाइल यानी कि फ़ोन था जो सभी लड़कियां यूज़ करती थी, उसकी बेल बजती है। काफ़ी बार बेल बजने के बाद किसी ने नहीं उठाई। फिर पता नहीं ना जाने क्यों राजलक्ष्मी का दिल चाहा कि वो उसको उठाकर रिसीव करे। रिसीव करने के लिए बढ़ी तो वो कट चुका था। वापस राजलक्ष्मी वापस आने लगी तो दोबारा फिर बेल बजी। राजलक्ष्मी अब की बार उसने मन बना लिया था कि इससे पूछे कौन है और इतनी रात को फ़ोन करने का क्या मतलब है। तभी वो उठाने वाली थी, तभी वहाँ की मेड उठ जाती है और फ़ोन को उठा लेती है। पूछती है, हाँ जी, किससे बात करनी है। तभी वो कहता है कि जो आपकी के रूम नंबर 346 में जो लड़की रहती है, मुझे उससे बात करनी है और मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। इतना बात कर कर वो मेड थी वो इधर उधर देखने लग जाती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसने राजलक्ष्मी को वहाँ पर देखा था। तो वो बोलती है कि तुम्हारे भाई का फ़ोन है तो इसलिए तुमसे बात करना चाहता है, अर्जेंटली कुछ काम है। तभी राजलक्ष्मी सोचने लग जाती है कि मेरा तो कोई भाई नहीं, तो फिर ये कौन भाई है जो मुझसे बात करना चाहता है। तो राजलक्ष्मी का दिल चाह रहा था कि वो ना सुने और फ़ोन पर किसी से बात ना करे, क्योंकि अनिका ने उसे स्पेशल कहा था। लेकिन फिर भी उसका मन चाह रहा था एक बार पूछ के देखती हूँ कि मेरा भाई ऐसा कौन है जो मुझसे बात करना चाहता है। राजलक्ष्मी के कदम मोबाइल की तरह बढ़ गई और उसने उस मेड से फ़ोन लिया और हेलो किया। तभी दूसरी तरफ से एक दमदार आवाज़ आई, हेलो। तभी राजलक्ष्मी ने कहा कि कौन हो तुम। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। तभी राजलक्ष्मी ने कहा कि मेरा आशिक कौन। तभी उसने कहा कि जो तुम्हें आज नज़रों में तुमने उससे अपने प्यार का इजहार किया था, मैं वही हूँ। राजलक्ष्मी समझ गई, लेकिन उसका देखने का नज़रिया कुछ और था, क्योंकि राजलक्ष्मी उसको बार बार इसलिए ताक रही थी क्योंकि उसे वो जाना पहचाना चेहरा लग रहा था। लेकिन कुणाल डोंगरा ने तो वो कि जो देखना का नज़रिया था उसको ही बदल कर रख दिया। ये सुनने के बाद राजलक्ष्मी ने कहा कि नहीं, मैं बस वैसे ही देख रही थी। तभी उसने कहा कि और लड़कियां भी तो थी, उनकी नज़र और तुम्हारी नज़रों में काफ़ी डिफरेंस था। मैंने भी लड़कियां देखी हैं और तुमने भी लड़के देखे हैं, इसलिए मैं नज़रिए को पहचानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाऊँ। राजलक्ष्मी घबरा जाती है। उसने कहा कि नहीं नहीं। तभी वो दोबारा कहता है कि क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। इतना सुनने के बाद राजलक्ष्मी जल्दी से फ़ोन कट कर देती है और वापस अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि अनिका ने उसे स्पेशल हिदायत दी थी कि वो अगर लड़कियों के एक साथ रहेगी तो काफ़ी अच्छा होगा, उसे अकेला नहीं रहना है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू। महत्वपूर्ण